Hello friends, welcome back to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of After Marriage. तो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जब वांगीवो और जियोजान इस पार्क के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक बॉय बार बार जियोजान को हिट कर रहा था। ये देखकर वांगीवो बहुत ज़्यादा जेलस होता है और वो जियोजान को वहाँ से लेकर आ जाता है। जब तीसरा दिन आता है तो वो लोग मॉर्निंग में ही अपने घर चले जाते हैं क्योंकि जियोजान ये लास्ट डे अपने हस्बैंड के साथ घर पे बिताना चाहता था। वो दोनों घर के सारे काम एक साथ करते हैं, फिर कुछ गेम्स खेलते हैं और लंच के टाइम पिकनिक के लिए अपने गार्डन में जाते हैं। लंच करते टाइम जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो वांगीबो एक्सीडेंटली जियोजान को बता देता है कि जियोजान वांगीबो के लिए जो भी नोट्स लिखता है वांगीबो ने उन्हें आज तक संभाल के रखा है। और ये कहने के बाद उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट भी फील होती है। पर कुछ टाइम बाद दोनों एक दूसरे के पास जाने लगते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे तभी वांगीबो का फ़ोन रिंग करने लगता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, पर ये वांगीबो की लवर का कॉल था, वो उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। पर जब जियोजान उससे कोई कंप्लेन नहीं करता तो वांगीबो को बहुत ज़्यादा हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो सोचता है कि क्या जियोजान को अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कॉल रिसीव करने चला जाता है। तो अगर आपने आफ्टर मैरिज के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जियोजान अपने हस्बैंड का वेट करते करते और उन रॉक से खेलते खेलते बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, इसलिए वो अपनी सीट से उठता है और अपने पैंट से डस्ट साफ करता है। जब वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता है तो वो अभी भी फ़ोन पर बिजी था। ये देखकर जियोजान बिटरली स्माइल करता है और अपने गार्डन के पेड़ के पास जाने लगता है। फिर वो उस ट्री को अपने हाथ से टच करता है और उस पर लिखे हुए वर्ड को ढूंढने की कोशिश करता है। जियोजान खुद से ही कहता है, अब तुम फिर से कहाँ चले गए। पर कुछ टाइम सर्च करने के बाद जब उसे वो वर्ड मिल जाता है तो उसके फेस पर एक स्माइल अपीयर हो जाती है और वो उस वर्ड को अपने फिंगर से टच करने लगता है। पर जब उसे रियलिटी का रियलाइजेशन होता है तो उसे अपने हार्ट में बहुत पेन होता है क्योंकि कल के बाद उन दोनों के पास अपनी पास्ट मेमोरीज़ के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये याद आते ही जियोजान उस वर्ड से अपना हाथ हटा देता है और अपने हस्बैंड की तरफ देखता है जो कि अभी भी फ़ोन पर बिजी था। सडनली जियोजान को बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील होने लगता है। वो उस पेड़ से टिक जाता है और धीरे से कहता है, नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। जियोजान को ब्रीथिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके लंग्स ब्लॉक हो गए हों। वो धीरे धीरे उस पेड़ से टिकते हुए ज़मीन पर बैठ जाता है और दोबारा खुद से कहता है, कम ऑन, और अपने पॉकेट में से एक बोतल निकालता है। फिर उस बोतल में से कुछ मेडिसिन निकाल कर खा लेता है। जियोजान का पूरा मुंह बिटर हो गया था, पर वो कोई कंप्लेन नहीं करता क्योंकि अब उसे इसकी आदत हो चुकी थी। और ऐसे भी मेडिसिन का ये बिटर टेस्ट उसके ब्रोकन हार्ट के सामने कुछ नहीं था। फिर वो आराम से उस पेड़ पे टिकते हुए कंफर्टेबली बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद जियोजान की ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाती है और तब उसे रिलीफ मिलता है कि उसके हस्बैंड ने उसे इस स्टेट में नहीं देखा। जियोजान वहाँ पर बैठा हुआ था और उसे इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता कि वांगीबो ने फ़ोन पे बात कंप्लीट कर ली थी और वो जियोजान की तरफ आ रहा था। वो जियोजान के पास अपने नीज़ पर बैठते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मैट पर क्यों नहीं बैठे। जियोजान अपने हस्बैंड को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मैं रॉक से खेलते हुए बहुत ज़्यादा बोर हो गया था और फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ गया। वांगीबो कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अब ये बताओ हम आगे क्या करने वाले हैं। वैसे तो एक्चुअली में जियोजान वांगीबो से ये पूछना चाहता था कि तुम अभी फ़ोन पर किससे बात कर रहे थे, पर
जूजान को इस बारे में थोड़ी सी हिंट थी, इसलिए वो वांगीबो से ऐसा कुछ नहीं पूछता, क्योंकि वो अभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था। ऐसे भी वो आर्ग्यूमेंट और फाइटिंग से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था और उसका हार्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रोक हो चुका था। इसलिए वो अपने हस्बैंड से स्माइल करते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए एक सॉन्ग गाओ। ये सुनकर वांगीबो सरप्राइज हो जाता है और लाफ करते हुए कहता है, पर सिंगिंग में तो तुम मुझसे ज़्यादा बेटर हो, तो फिर मैं क्यों। जूजान सॉफ्टली अपने हस्बैंड से कहता है, मैं तुम्हारी वॉइस को बहुत मिस किया है। वांगीबो ये रिप्लाई सुनने के बाद और ज़्यादा मना नहीं कर पाता और कहता है, ठीक है, पर तुम कोई कंप्लेन मत करना। ये सुनकर जूजान अपने एक आईब्रो रेज करता है और कहता है, पर मैंने तुम्हारी वॉइस को लेकर कब कंप्लेन की है। वांगीबो स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, मैं सॉन्ग गा रहा हूँ। फिर वो जूजान के पास वहीं पर बैठ जाता है। उन दोनों के शोल्डर टच हो रहे थे। जूजान अपना सर पेड़ से टिका लेता है। जब वांगीबो सॉन्ग गाना स्टार्ट करता है तो जूजान की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो किसी भी मोमेंट क्राई कर सकता है। वांगीबो की स्वीट और डीप वॉइस पूरे गार्डन में थी और जूजान एकदम स्टैचू हो चुका था। वो सोचता है कि उसे अभी भी ये याद है। जूजान का पूरा कंसंट्रेट वांगीबो की वॉइस और उस सॉन्ग पे था। वांगीबो अभी जो सॉन्ग गा रहा था वो जूजान ने कंपोज किया था जब वो लोग कॉलेज में थे, और कॉलेज टाइम पर जब वो दोनों गार्डन में होते थे तब जूजान हमेशा ये सॉन्ग गाया करता था जब तक वांगीबो उसके लैब पर अपना सर रखकर सोना जाया करे। ये सॉन्ग सुनते ही उसे अपने पास्ट की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं और उसे अपने हार्ट में पेन होने लगता है। जूजान सोचता है कि क्यों उसे इतने सारे सॉन्ग्स में से यही सॉन्ग क्यों गाना था। जूजान उस सॉन्ग को साइलेंटली सुन रहा था और अपने टीयर्स को आंखों से एस्केप होने से रोक रहा था। फिर वो अपनी आंखें टाइटली क्लोज कर लेता है ताकि उसकी आंखों से टीयर्स बाहर ना निकलें। वांगीबो अभी भी अपने सॉफ्ट वॉइस में सिंगिंग कर रहा था और जूजान को विदाउट नोटिस उसकी आंखों से टीयर्स निकलने लगते हैं। जब वांगीबो ये नोटिस करता है और वो स्टॉप होने वाला था तभी जूजान उससे कहता है कि स्टॉप मत हो, इस सॉन्ग को कंप्लीट करो। वांगीबो उस सॉन्ग को कंटिन्यू करता रहता है। जूजान ने कभी नहीं सोचा था कि उसके कंपोज किए हुए लिरिक्स उसे खुद कभी इतने ज़्यादा हर्ट करेंगे। सॉन्ग कंप्लीट करने के बाद वांगीबो इमीडिएटली अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और कहता है, मुझे सिर्फ यही सॉन्ग। पर जूजान उसे कट कर देता है और कहता है, तुमने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से गाया, और उसे टाइटली हग कर लेता है। ये देखकर वांगीबो की आइज़ सॉफ्ट हो जाती हैं। उसने अपने हस्बैंड के हग को बहुत ज़्यादा मिस किया था। वांगीबो भी अपने दोनों आर्म्स को जूजान के अराउंड रैप कर लेता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। फिर वो भी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। जूजान वांगीबो को टाइटली हग करके साइलेंटली क्राई कर रहा था। अगर अभी कोई जूजान से उसके पास्ट 3 डेज़ के बारे में पूछता जहाँ उसने अपना पूरा टाइम अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किया था, तो उसे कुछ नहीं चाहिए था, क्योंकि उन 3 दिनों में उसके पास जो था वो उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। जूजान ये सोचता था कि पास्ट ऐसी चीज़ है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ प्रेजेंट मैटर करता है, भले ही फ्यूचर कितना भी ज़्यादा स्कैरी क्यों ना हो। इसलिए जूजान अभी अपना पूरा टाइम अपने सबसे ज़्यादा लवली और इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ स्पेंड करना चाहता था। गार्डन में बैठे बैठे उन लोगों को अंधेरा हो जाता है। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वांगीबो को अपनी पैकिंग भी करनी थी। और गार्डन में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद उन दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। वो दोनों साइलेंसली डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर करते हैं। उन दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड था या नहीं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। डाइनिंग रूम से सिर्फ उन दोनों के स्पून और प्लेट की वॉइस आ रही थी। जूजान
पूरे टाइम अपने फूड की तरफ देख रहा था और उसने अपना सर नीचे किया हुआ था। पर तभी वांगीबो उसे आवाज़ देता है, जान। जब जियो जान को अपना नाम सुनाई देता है तो वो उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है, यस। वांगीबो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करे, पर फिर भी वो जियो जान से कहता है कि कल घर पे कोई आने वाला है। ये सुनते ही जियो जान समझ जाता है कि वांगीबो किसकी बात कर रहा था और वो थोड़ी देर के लिए फ्रोज हो जाता है। पर फिर वो फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छा है कि कोई विजिटर आ रहा है। ऐसे भी बहुत दिनों से हमारे घर पे कोई नहीं आया। इसके बाद उन दोनों के बीच में साइलेंस फिर से आ जाती है। ऐसे भी वो दोनों अब किस बारे में बात करते, ये क्लियर हो चुका था कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है और सब कुछ ख़त्म हो चुका है। डिनर के बाद जियो जान अपनी सीट से उठता है और डिशेस को ले जाता है। फिर वो किचन में उन सारे डिशेस को वॉश करने लगता है। घर में से सिर्फ वाटर के गिरने की ही आवाज़ आ रही थी। कुछ टाइम बाद वांगीबो भी उसे फॉलो करता है। फिर वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और बेड पर सो जाते हैं। आज उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था। किसी ने भी ना तो गुड नाइट कहा था और ना ही स्वीट ड्रीम्स। ऐसे भी इसका क्या फ़ायदा था? आज की रात में क्या अच्छा होने वाला था जो वो गुड नाइट कहें? और स्वीट ड्रीम किस बात के लिए, जब उन्हें पता है कि रात को उठने के बाद सुबह वो लोग डिवोर्स करने वाले हैं। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ अपना बैक किया हुआ था और दोनों इसी तरह साइलेंसली लेटे रहते हैं। वांगीबो को बहुत देर बाद नींद आती है, पर जियो जान पूरी रात जगा हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज तो वांगीबो ने जियो जान के लिए सॉन्ग गाया, वो भी वो सॉन्ग जो जियो जान ने कॉलेज के टाइम पे कंपोज किया था। बट फिर उसने आज ही इन्फॉर्म कर दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है कल। मतलब ऐसा तो नहीं कहा कि गर्लफ्रेंड आ रही है, ये कहा कि कोई घर पे आ रहा है। और हम लोग को ऐसे हिंट मिली कि शायद वांगीबो की गर्लफ्रेंड आ रही है। और कल लास्ट डे है जब जियो जान को उन डिवोर्स पेपर पे साइन करने थे। तो क्या होगा? वैसे तो जियो जान ऑलरेडी ये मान चुका है कि वो वांगीबो को डिवोर्स दे देगा, तो मतलब वो साइन करने के लिए रेडी है। अब बात डिपेंड करती है वांगीबो पे कि वो डिवोर्स लेना चाहता है या नहीं। मतलब ये 3 दिन जो उसने जियो जान के साथ स्पेंड किए हैं, उसमें अगर उसे रियलाइज़ हो गया हो कि वो अभी भी जियो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो कई मोमेंट पे जेलस हुआ, जियो जान की स्माइल को देख के हैप्पी हुआ और वो उसे किस भी करने वाला था। लेकिन अगर वो इडियट की तरह बिहेव करेगा, अब यार इडियट ही कहेंगे, जब अपन को पता चल रहा है कि वो अभी भी प्यार करता है लेकिन वांगीबो को खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो जियो जान से प्यार करता है, तो इडियट है वो एक नंबर का। और इडियट वाला बिहेव करेगा और डिवोर्स ले लेगा तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। पर जो भी हो, स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आप लोग के साथ इसके आगे की वीडियो अपलोड करती रहूँ और आप लोग इन्जॉय करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।